भजो भानु दुलारी राधा, भजो भानु दुलारी राधा, भजो राधा 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 राधा, भजो भानु दुलारी राधा, भजो भानु दुलारी राधा, राधा महारानी राधा रूप गुमानी, 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 बड़ी छैल छबीली राधा, बड़ी छैल छबीली राधा, बड़ी छैल छबीली राधा, बड़ी छैल छबीली राधा, भजो भानु दुलारी राधा, भजो भानु दुलारी राधा, भजो भानु दुलारी राधा, भजो भानु दुलारी राधा, भजो राधा 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 राधा, ओ बाके बिहारी जैसे सेवक है याके, 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 ऐसी रस रूप अगाधा, ऐसी रस रूप अगाधा, हाँ ऐसी रस रूप अगाधा, ऐसी रस रूप अगाधा, भजो भानु दुलारी राधा, भजो भानु दुलारी राधा, भजो भानु दुलारी राधा, भजो भानु दुलारी राधा, भजो राधा 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 राधा, भजो भानु दुलारी राधा, भजो भानु दुलारी राधा, भजो भानु दुलारी राधा, भजो भानु दुलारी राधा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो कल कोभा जी का चरित्र चल रहा है। बताया कि कोभा जी संतों में, भक्तों में इतना भाव रखते थे कि स्वयं भगवान भी संतों का रूप बना के उनके घर पर आते थे। कोभा जी का नियम था कि वो संत महापुरुषों को भोजन करा के ही भोजन करते थे। और जिस व्यक्ति के जीवन में
नियम आ जाता है वो निश्चित ही उस नियम को अपने जीवन में धारण करके और भगवत प्राप्ति कर लेता है। यदि हमारे जीवन में कोई नियम नहीं है तो व्यर्थ में ही जीवन है। हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन में हमेशा नियम बना के रखना चाहिए। तो कुबा जी का नियम था कि वो कोई भी संत आते उनको पहले प्रसाद पवाते, उसके बाद ही खुद पाते थे। यदि उनके घर पर कोई संत नहीं आता तो स्वयं प्रभु किसी संत का या किसी ब्राह्मण का भेष धर के, रूप धर के उनके घर आते थे। क्योंकि कल बताया था कि भक्त के लिए प्रभु सब कुछ करने को तैयार है। भक्त के लिए प्रभु कभी ये नहीं सोचते कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर देते हैं। जैसे कल आपको हमने सेन्नाई जी की कथा सुनाई थी। प्रभु सेन्नाई भक्त के कीर्तन को देख के, उनके कीर्तन के भाव को देख के स्वयं अपना सेन्नाई का रूप बना के और राजा की मालिश करने के लिए गए थे। तो प्रभु अपने भक्त के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु हम लोग ऐसा भाव नहीं रखते हैं। कुबा जी का नियम था, देखो यदि हमारे जीवन में नियम आ जाता है और जिस दिन हमने उस नियम का पालन नहीं किया तो फिर वो खंडित हो जाता है। उदाहरण रामायण जी से कि जब रावण सीता माता को ले गया था तो हनुमान जी पता लगाने के लिए गए। फिर वापस हनुमान जी आ गए, उन्होंने सब कुछ बता दिया प्रभु को। तो जब युद्ध हुआ था तो युद्ध में प्रभु, जब लक्ष्मण ने सुना कि वो लोग युद्ध करना चाहते हैं, रावण और रावण का भाई युद्ध करना चाहते हैं, तो लक्ष्मण बड़े आवेश में आ गए। उन्होंने कहा कि मेरे भाई की तो जब युद्ध करेंगे पहले मुझसे करें। आवेश में आके और युद्ध मैदान में चले गए। लक्ष्मण जी का नियम था कि वो रोजाना सुबह जग के प्रभु को प्रणाम किया करते थे, प्रभु को सिर झुकाते थे, प्रभु को दंडवत किया करते थे। परंतु उस दिन आवेश में आके लक्ष्मण जी ये भूल गए कि मुझे प्रभु को प्रणाम करना है। ये भूल गए तो संत महापुरुष बताते हैं कि उसी कारण से उनको शक्ति लगी थी, अन्यथा उनको शक्ति नहीं लग सकती थी। वो तो साक्षात प्रभु के भ्राता थे, भाई थे, उनको कौन शक्ति लगा सकता है। वो लगी तो इसीलिए कि उनका नियम था वो टूट गया था। वो भूल गए थे कि आज मैंने प्रभु को प्रणाम नहीं किया है। आवेश में आके ऐसे ही चले गए और प्रभु को प्रणाम करके नहीं गए। तो इसलिए उनसे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी अपने नियम को नहीं तोड़ें। जो हमारे जीवन में नियम बन गया है उसे बना के ही रखें। तो ऐसे ही ये कुबा जी का नियम था कि जो भी इनके घर पर आता उसको ये प्रसाद पवाते,
उसके बाद ही भेजते थे। तो एक बार इनके घर पर 200 संत पधारे। जब 200 संत पधारे तो ये घर में कुछ था नहीं, किसी के पास, महाजन के पास कुछ सामग्री लेने गए। क्योंकि भक्त कभी संग्रह नहीं करता है, वो कभी ये नहीं सोचता है कि मैं धन कमा के अपने घर में रख लूं। और ये तो जाति से कुम्हार थे, इनका नियम तो ये था कि मैं एक दिन में एक बर्तन बनाऊंगा, उसके बदले में जो धन मिलेगा उसी से मैं संतों की सेवा करूंगा। चाहे तो ये कितने भी बर्तन बना के कितना भी पैसा कमा सकते थे, परंतु नहीं। क्योंकि भक्त उतना ही लेता है जितने में उसकी गुजर हो जाए। वो कभी संग्रह नहीं करता, वो कभी अपने लिए आगे पीछे के लिए नहीं सोचता। वो तो बस यही सोचता है कि प्रभु जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो इनके घर पर जब साधु आए तो ये किसी के यहाँ गए, महाजन के यहाँ। उनसे कहा कि आप हमें कुछ सामग्री दे दीजिए। क्यों? जब कोई भक्त किसी बड़े आदमी के यहाँ जाता है, किसी सेठ के यहाँ जाता है, तो उनको भी उस समय बड़ी रुचि होती है सब पूछने में, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसके घर भक्त आए, इसकी नाक कटे, इसकी बदनामी हो कि इसके घर में कुछ खाने को भी नहीं है, और कड़ी से कड़ी शर्तें मंजूर कर लेते हैं। तो जब कुंभा जी से उस महाजन ने कहा कि यदि तुम मेरा कुआं खोदें तो ही मैं तुम्हें कुछ धन दे सकता हूँ, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं संतों के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ, कुआं खोदना तो क्या है। तो इन्होंने जाके कुआं खोदना शुरू कर दिया। क्योंकि इनको तो संतों की सेवा करनी थी, और संतों को सेवा करनी तो उसके लिए पहले पैसा चाहिए, और पैसे से सामग्री लाके संतों के लिए आटा चावल दाल लाके और रसोई पका के खिलाते थे। तो भक्तों को इतनी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, इतनी बड़ी समस्या आती हैं कि बहुत सारे, आप अपना ही उदाहरण देख लीजिए कि यदि हमारे घर पर बहुत सारे संत आ जाएं और हमारे घर में कुछ भी नहीं है, तो हमें किसी के घर पर जाना पड़ेगा मांगने के लिए। तो वैसे ही ये गए थे, परंतु जिनके पास हम मांगने जाएंगे उनका थोड़ा अहम हो जाता है कि देखो ये मेरे पास मांगने के लिए आया है। उनको अहम हो जाता है और उस समय वो सोचते हैं कि इससे हम क्या करवा लें। तो जब ये उस महाजन के यहाँ गए तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं आपका कुआं खोदूंगा। तो उन संकटों में भक्त कभी ये नहीं सोचता कि अब इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, कभी घबराता नहीं है, वो हमेशा समान रहता है, समत्व योग का पालन करता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि आज मेरे घर इतने संत आ गए और संतों के लिए घर में कुछ भी सामग्री नहीं है, अब मैं क्या करूं। कभी नहीं सोचता है। वो तो यही सोचता है कि प्रभु ने भेजे हैं, निश्चित प्रभु कोई उपाय करेंगे। ऐसे ही संतों की सेवा के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने क्या नहीं किया। श्रीधर स्वामी जी थे जिन्होंने अपनी पत्नी की साड़ी को बेच के, अपनी पत्नी के लहंगे को बेच के संतों की सेवा की थी। उनका बताते हैं कि एक बार श्रीधर स्वामी जी बड़े ही गरीब थे और संतों में बड़ा भाव रखते थे।
जितने भी भक्त हुए हैं वो सब संतों से मिलके ही भक्त हुए हैं। जो संतों की सेवा करता है वही प्रभु को प्यारा होता है। तो चीधर स्वामी जी एक बार घर में कुछ नहीं था तो इनकी स्त्री बड़ी भक्त थी। स्त्री ने कहा कि स्वामी मेरे पास एक मेरे ब्याह का लहंगा रखा है, तो आप ऐसा करो कि ये मेरा जो साड़ी है इसी को बेच के और कुछ धन ले आइए, कुछ सामग्री ले आइए। और वो रसोई में नगन बैठ गई और साड़ी को बेच दिया। जो संत उनके यहाँ पर आए थे उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए भोजन तो बना रहे हो। जब भोजन की थाली लगाई तो उन्होंने कहा कि आप दोनों भी हमारे साथ प्रसाद पाना। अब चीधर स्वामी जी सोचने लगे कि मेरी पत्नी तो रसोई में नगनस्त बैठी है, उसके पास तो वस्त्र भी नहीं है, वो कैसे बाहर निकलेगी। जब वो ऐसा सोचने लगे तो स्वयं किशोरी जी आईं और उनको एक पड़ोसन का रूप बनाकर और वस्त्र दे गई। कहा कि लो देवी, ये पहन के तुम जाओ बाहर और संतों की सेवा करो। तो श्री जी और प्रभु दोनों ही सब कुछ करते हैं भक्तों के लिए। तो वैसे ही ये कुभा जी के यहाँ पर कुछ नहीं था। इन्हीं के आगे एक हरिपाल जी का नाम दिया है भक्तमाल में कि हरिपाल जी भी देखो, कोई कर्म नहीं देखा जाता है कि मनुष्य क्या कर्म कर रहा है, केवल ये देखा जाता है कि उसके पीछे भक्ति है या नहीं। हरिपाल भक्त तो चोरी करते थे, पर उनका चोरी करना भी धर्म बन गया। उनको चोरी करते करते ही प्रभु की प्राप्ति हो गई। पर हम जैसे लोग तो चोरी करते हैं अपने लिए, और वो चोरी करते थे, लूटपाट करते थे संतों की सेवा के लिए। फर्क यही होता है कि मनुष्य हम लोग हैं, हम अपने शरीर के लिए अपने लिए करते हैं, और जो संत महापुरुष होते हैं वो भक्तों के लिए, संतों के लिए करते हैं। हरिपाल भगत जी ऐसे थे कि एक गांव में रहते थे ये, और गांव के पास ही एक जंगल था। उस जंगल में ये एक बड़ा सा लठ लेके और बैठ जाते। उस रास्ते से कोई भी व्यक्ति आता, कोई भी माता जी आती, उसी को लूट लेते थे। हालांकि भक्त थे, परंतु संतों की सेवा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए ऐसा करते थे। तो एक बार हरिपाल जी ऐसे ही बैठे थे, और उस दिन कोई भी उस रास्ते से राहगीर नहीं आया, कोई भी व्यक्ति उस रास्ते में नहीं आया। तो हरिपाल जी सोचने लगे, अरे आज तो कोई आया ही नहीं, मैं किसको लूटूं। और सुबह संतों की सेवा करनी है, कुछ तो पैसा चाहिए, कुछ तो धन चाहिए। बस ऐसा सोच ही रहे थे, इतने में ही प्रभु मुस्करा रहे थे। हमने कल बताया आपको कि प्रभु हमारी नित्य लीलाएं देखते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा प्रभु देखते हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए कि किसी का मकान कई मंजिल है, 6-7 मंजिल है, और जो नीचे मकान बना है वो ऊपर रहने वाला व्यक्ति वो नीचे वाले मकान में देख सकता है कि कौन व्यक्ति उस घर में कब और क्या कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, वो सब कुछ देखता है। तो वैसे ही प्रभु हमारी हर क्रिया को देखते हैं कि कब हम पाप करते हैं
कब पुण्य करते हैं, कब भजन करते हैं, कब क्या करते हैं, सब कुछ प्रभु नित्य देखा करते हैं। तो ऐसे ही ये हरिपाल जी जब जंगल में ऐसा सोच रहे थे कि आज कुछ नहीं मिला, तो प्रभु मंद मंद शेष सैया पर विराजमान बैकुंठ धाम में मुस्कराने लगे। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि हे प्रभु, आज तो आप बड़े प्रसन्नचित्त से मुस्करा रहे हो, क्या बात है? तो प्रभु ने कहा कि हे देवी, मैं अपने भक्तों के लीलाओं में रसास्वादन कर रहा हूँ, मैं उनकी लीलाओं में आनंद ले रहा हूँ कि देखो मेरे भक्त मेरे लिए क्या क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आपका कौन सा भक्त है कि जो आप इतने खुश हो रहे हैं, उसे हमें भी दिखाओ, हमें भी दर्शन कराओ। जब प्रभु ने ऐसा कहा माता लक्ष्मी से, तो माता लक्ष्मी ने कहा कि आप हमें भी दिखाइए। तो प्रभु ने कहा कि चलो देवी मेरे साथ। कि कहाँ जाना पड़ेगा? कि इस पृथ्वी लोक पे जाना पड़ेगा। आप मेरे साथ चलो और चल के देख लो कि मेरा भक्त कैसा है। जब ऐसा कहा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं देखना तो चाहती हूँ, आप चलो मुझे दिखा दीजिए। तो प्रभु ने कहा कि एक शर्त है लक्ष्मी जी। तो कहा कि कौन सी शर्त है? कि आपको सेठानी का रूप बनाना पड़ेगा और मुझे सेठ बनना पड़ेगा, जब ही हम उस भक्त के दर्शन कर सकते हैं। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा भक्त कौन है जिसके लिए हमें सेठ सेठानी बन के जाना पड़ेगा? तो प्रभु ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आपको चलना है मेरे साथ, तो आप सेठानी का रूप बना लीजिए। अब माता ने जल्दी जल्दी बहुत सारे गहने पहने और सेठानी का रूप बना लिया और ठाकुर जी स्वयं सेठ बन गए। कुछ कमी रह गई थी, श्री जी ने कुछ ज़्यादा नहीं पहना, तो प्रभु ने पहले ही टोक दिया कि हे देवी, कुछ ज़्यादा सा गहना पहन लीजिए। कि प्रभु आप ऐसे प्रयास क्यों कर रहे हो कि नहीं पूरी सेठानी बन के चलिए, आदि नहीं, बहुत सारा गहना पहन लीजिए जितना तुम्हारे पास है। तो माता लक्ष्मी ने खूब सारा गहना पहन लिया और खूब सेठानी बन गई। जब मैया सेठानी बन गई और प्रभु सेठ बन गए, तो दोनों चले वहाँ से, और जहाँ पर हरिपाल भगत जी जिस जंगल में लूटा करते थे लोगों को, उसी जंगल में प्रभु माता लक्ष्मी को लेके चले गए। अब जैसे ही जंगल में पहुँचे, तो जाके एक घनेरा सा जंगल, अम्मा ने कहा कि हे प्रभु आप कहाँ ले जा रहे हो? ये तो एक जंगल ही जंगल है। तो कहा इसी जंगल में तो मेरा भक्त रहता है, कि चलो प्रभु हमें तो दर्शन करने, आप जैसा आप कहेंगे वैसा हमको करना पड़ेगा। तो दोनों पहुँचे जाके और घनघोर जंगल में पहुँच गए। अब जैसे ही हरिपाल जी ने देखा कि बड़े ही सेठ सेठानी आ रहे हैं, खूब सारा गहना पहना हुआ है और खूब झलर मलर हो रही है, सब देख के हरिपाल जी तो बड़े खुश हुए। कहा कि आज तो मुझे खूब सारा धन मिलेगा, और जब खूब सारा धन मिलेगा तो मैं खूब सारे संतों की सेवा करूँगा। ऐसा मन में विचार करके, और जिधर से वो सेठ सेठानी आ रहे थे उधर ही जाने लगे। और कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो प्रभु ने कहा भैया हम मार्ग भटक गए हैं, रास्ता भूल गए हैं, हमें इस जंगल से बाहर जाना है और इस जंगल से बाहर जाने के लिए रास्ता बता दीजिए। तो हरिपाल जी ने सोचा ये तो अच्छा मौका है, ये रास्ता पूछ रहे हैं, ले चलो ने कहीं ऐसी जगह जहाँ लूट लें। हरिपाल जी ने कहा चलो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ।
देखते जा रहे हरिपाल जी डंडा लेके कि खूब गहना है, आज तो खूब संतों की दावत चलेगी घर पे। ले गए अंदर जंगल में, घनघोर जंगल में, और कहा कि रास्ता जब बताऊंगा पहले मेरी एक बात सुन लो। तो प्रभु ने कहा बताइए कि ये जितना भी तुम्हारे पास गहना है ना, ये सब उतार के मेरी इसमें थैले में डाल दीजिए। प्रभु सोचने लगे, थोड़े तो सोचा कि उतार दीजिए, नहीं तो फिर आप देख ही रहे मेरा हाथ में क्या है। तो प्रभु ने सोचा अरे भैया उसके हाथ में तो डंडा है, पता नहीं कैसा है। लक्ष्मी जी की तरफ देखा, लक्ष्मी जी तो घबराने लग गई, प्रभु कहाँ ले आए, आज किसके पल्ले पड़ गए प्रभु। जैसे ही प्रभु को डंडा दिखाया हरिपाल जी ने, तो प्रभु ने तुरंत सारा गहना उतार उतार के उनकी थैले में डाल दिया। अब आया नंबर लक्ष्मी माता का, उनसे कहा कि उतार दो सब। जैसे सेठ जी ने उतार दिया वैसे सेठानी जी तुम भी उतार दो। अब सेठानी जी सोचने लगी, प्रभु की ओर देखने लगी, ये क्या हो रहा है, इसीलिए मुझे गहना पहना के लाए थे, लुटाने के लिए। मन मन में सोच रही है डंडे के डर के मारे कुछ बोली तो नहीं। जब वो ऐसा सोचने लगी तो प्रभु मुस्कुरा गए और इशारा कर दिया कि उतार दो नहीं तो डंडा पड़ेगा। तो माता लक्ष्मी जी ने भी सारा गहना उतार दिया। अब माता लक्ष्मी जी के पैरों में जो बिछिया होते हैं, जो औरतें सुहागन होती हैं वो पहना करती हैं, वो नहीं उतारे। अब हरिपाल जी देखने लगे ऊपर से नीचे तक, कुछ बाकी चीज़ तो नहीं बची, कोई गहना तो नहीं बचा जो इन्होंने नहीं उतारा हो। प्रभु की ओर देखा तो सेठ जी ने तो सब कुछ उतार दिया, पर सेठानी ने कुछ कंजूसी कर गई, पैरों में थोड़ा सा रख लिया। तो कहा ये भी निकाल दो। अब सेठा जी ने थोड़ा संकोच किया कि नहीं नहीं ये तो मेरा पति का, मैं तो नहीं उतारूंगी। प्रभु ने कहा चुपचाप उतार दो नहीं तो डंडा पड़ेगा। और हरिपाल जी ने कहा कि यदि तुम नहीं उतारोगी तो ये डंडा ही तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। तो माता ने वो भी उतार दिए। कहा कि ये रास्ता जा रहा है, ये जंगल के बाहर निकल जाएगा, चले जाओ। रास्ता बता के हरिपाल जी उस धन को लेके अपने घर आ गए। मन में बड़े खुशी हैं कि आज तो बहुत सारा धन मिला है, खूब सेठ सेठानी जी प्रभु की कृपा से मिल गए, उनसे खूब आज धन लूटा है और आज तो अच्छी तरह से दावत चलेगी घर पे, खूब संतों की सेवा होगी। अब लक्ष्मी माता को थोड़ा सा गुस्सा सा आया कि बताओ, कह रहे कि चलो किसी भक्त के दर्शन कराता हूँ और लुटवा दिया हमें तो जंगल में। तो प्रभु ने कहा कि हे देवी, अभी तो तुमने इस भक्त का एक रूप देखा है, अब तुम इसका दूसरा रूप देखो। तो कहा कि अब क्या देखना है, लुटवा तो तुमने पहले ही दिया, अब क्या करवाओगे मेरे साथ। बड़ी चिड़चिड़ी हो गई लक्ष्मी माता। तो कहा कि अब चलो मेरे साथ और उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा कि तुम्हें पंडित्यानी बनना पड़ेगा और मैं पंडित बनूंगा। लक्ष्मी माता सुन के बड़ी चकित रह गई कि कभी तो सेठानी बनाए और कभी पंडित्यानी बनाए, ये क्या चक्कर है। प्रभु स्वयं पंडित बने और उनको पंडित्यानी बनाया और कहा कि अब चलो इसके घर पे चलते हैं। उनके घर पे पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया और ये तो संतों की बड़ी सेवा करते थे, संतों की सेवा में तो तन्मय रहते थे, सब कुछ भूल जाते थे। जैसे ही इनके घर पे संत आते बड़ा ही स्वागत सत्कार किया करते थे। तो जब प्रभु ने दरवाज़ा खटखटाया, लक्ष्मी माता साथ में थी पंडित्यानी का रूप बना के और ये पंडित जी थे, पोटी पत्रा लिए कांख में दबा के और पहुंच गए। कहा कि दरवाज़ा खोलिए। हरिपाल जी आए दौड़ते हुए अंदर से और जाके दरवाज़ा खोला कि कोई ब्राह्मण आया है और कोई भक्त स्त्री आई है।
तो प्रभु से कहा कि प्रभु आप विराजिए, संत जी विराजिए। उनको बैठाया, आसन दिया, पानी पिलाया, खूब सम्मान किया। उनके चरण धोकर चरणामृत को पिया। उनको नहीं पता था कि ये प्रभु हैं, वो तो बस संतों की सेवा करते थे और उन्होंने सोचा कि कोई संत है और ये इनकी पत्नी है। तो कहा प्रभु, क्योंकि संतों के पास जो जाता है वहाँ सत्संग कथा कीर्तन ही होती है। संत कभी व्यर्थ चर्चा नहीं करते हैं, वो कभी संसार की बातचीत नहीं करते हैं, वो तो एकमात्र प्रभु का गुणगान, उनकी कथा, उनका कीर्तन यही करते हैं। तो इनको बड़े प्रेम से पंडित त्यानी जी को और पंडित जी को प्रसाद पवाया और बाद में कीर्तन करने लग गए। कीर्तन के बाद में सत्संग किया। अब प्रभु जब स्वयं प्रभु होके और अपने गुणों को बखानने लगे तो लक्ष्मी माता बड़ी मुस्कुराने लगी कि देखो, तीनों लोगों के स्वामी होके और एक लुटेरे के घर में आके, जो व्यक्तियों को लूटता है, लूटने वाले के घर में आके और क्या अपने गुणों को बखान रहे हैं, क्या अपने आप कथा कह रहे हैं। लक्ष्मी माता मुस्कुराने लगी, मन मन में कहा कि चुप रहो, ये मेरे भक्त है। कि ये तुम्हारा कैसा भक्त, अभी तो इसने लूटा और मुझे इसके घर और ले आए, अब जन क्या करवाओगे। तो कहा कि ठीक है भैया, अब हम चलते हैं, आपने हमारा बड़ा सम्मान किया। जब प्रभु जाने लगे तो हरिपाल जी बड़े रोने लगे। कहा कि संत जी आप कुछ दिन ठहर जाइए। तो कहा नहीं भैया, हमारे पास समय नहीं है, हमें बहुत सारे काम हैं, आप हमें जाने दीजिए। तो कहा कि ठीक है, आप जब जाना थोड़ी देर रुक जाइए, मैं प्रसाद पा लेता हूँ, फिर कुछ दूर तक मैं आपको कर आऊँगा, आपके साथ चलूँगा। तो कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो हरिपाल जी अपने घर में गए अंदर और अपनी पत्नी से कहा कि भोजन दे दीजिए। संतों को भोजन करा के ही ये भोजन करते थे। जब अंदर गए तो भोजन करने बैठ गए और इधर बाहर ठाकुर जी बैठे थे और श्री जी बैठी थी। प्रभु ने कहा कि हे देवी, अब आपने 2 रूप देख लिए, इसके 2 रूप देख लिए। एक तो आपको लूटा था और दूसरा यहाँ देख लिया कि ये लूट के पैसे को किस काम में लेता है, संतों की सेवा करता है। अब आप इसका एक और रूप देखिए कि प्रभु आप क्या क्या दिखाएंगे मुझे। आपने 2 तो दिखा दिए, अब तीसरा क्या दिखाने वाले हो। कि वही तो असली रूप है भक्तों का। कि अब क्या देखूं, कि जाओ हरिपाल जी जहाँ प्रसाद पा रहे हैं अंदर कमरे में, वहीं जाओ और जाके देखो कि वो क्या प्रसाद पा रहे हैं। जब माता लक्ष्मी पंडितानी के रूप में अंदर गई और जाके देखा उनकी थाली को, और जैसे ही माता लक्ष्मी की नज़र गई वैसे ही माता लक्ष्मी जी की आंखों में से अश्रु प्रभावित हो गए। देखा कि वो स्वयं संतों की झूठन, संतों की शीत प्रसादी और सूर के टिक्कर, बासी कुसी रोटी, ये सब खा रहे हैं। संतों को इतना अच्छा खिलाते हैं परंतु खुद क्या खा रहे हैं। लक्ष्मी माता ऐसा देख के उनके आगे रोने लग गई और अपने रूप में आके उनको दर्शन दिया और प्रभु से कहा कि प्रभु आप भी इनको दर्शन दीजिए। ऐसे भक्त मैंने आज तक कहीं नहीं देखे जो संतों की इतनी सेवा करते हैं और स्वयं ऐसा प्रसाद पाते हैं। मैंने ऐसे संत कभी नहीं देखे, कहीं नहीं देखे। तो स्वयं ठाकुर जी भी
और स्वयं लक्ष्मी माता दोनों ने ही हरिपाल जी को अंदर जाके दर्शन दिए। हरिपाल जी ने जैसे ही प्रभु के दर्शन किए, चरणों में गिर के बड़ी जोर से रोने लगे। कहा कि प्रभु आपके साथ मैंने ऐसा किया, आपको मैंने लूटा, आप मुझे क्षमा कर देना, मुझसे गलती हो गई। तो कहा कि नहीं, हे हरिपाल जी, मैं किसी व्यक्ति के कर्म को नहीं देखता हूँ, मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है, मैं तो एकमात्र उसको ये देखता हूँ कि उसके अंदर भक्ति है कि नहीं, उसके अंदर श्रद्धा है कि नहीं। आप लूट करते हैं, धन लूटते हैं, ये अच्छा बुरा कर्म है, परंतु इसको तुम संतों की सेवा में लगाते हो, इसको तुम अपने काम में ना लेके दूसरों के काम में लगाते हो, संतों की सेवा करते हो, इससे बड़ा धर्म कोई भी नहीं है। ये हरिपाल जी का चोरी करना धर्म हो गया, लूटपाट करना धर्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे संतों की सेवा छुपी थी। तो वैसे ही ये कुभा जी संतों की सेवा करते थे। इसी के ऊपर एक छोटा सा दृष्टांत और आता है कि एक बार शिव जी और ब्रह्मा जी दोनों ही पृथ्वी लोक पर गए। दोनों ने कहा कि आज तो पृथ्वी पर जाने की इच्छा हो रही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलिए, मैं आपको आज अपने किसी ऐसे भक्त के दर्शन कराता हूँ जैसे तुमने कभी नहीं किया होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, चलो कराइए। तो कहा कि ये इस नगर में एक मेरे भक्त हैं जो पहले बड़े ही गरीब थे, बहुत गरीब थे, और उन्होंने मेरी तपस्या करके मुझे रिझा लिया, प्रसन्न कर लिया, और मैंने उनको वर दे दिया। अब बहुत धनी है, अब उनको हम जाके देखते हैं कि वो हमारा कैसा सम्मान करते हैं। शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी से। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा सुना तो उन्होंने कहा ठीक है, आप दर्शन कराइए। तो जैसे ही उस जो पहले व्यक्ति निर्धन था वो धनी हो गया, सेठ बन गया, तो उसके घर पर पहुँचे और कहा, साधु के रूप में तो दोनों थे, जाके दरवाजे पे भिक्षा मांगी, राधे श्याम किया। तो सेठ जी ने मुड़ के भी नहीं देखा कि कौन साधु आया है। उनकी पत्नी ने कहा कि सेठ जी कोई साधु आए हैं, दरवाजे पे भिक्षा मांग रहे हैं। तो कहा सुना ही नहीं पहली बार तो। फिर कई बार उनकी पत्नी ने कहा तो उन्होंने कहा सेठ जी आए हैं तो कुछ दे दीजिए और विदा कीजिए इनको, बाबा जी भुर्रान को घर में मत घुसने दिया करो। शिव जी सुन के चकित रह गए कि जिसको मैंने वर दिया, जिसको वरदान दिया, आज वो ऐसा बोल रहा है। और सच में ही मनुष्य पैसों के लोभ में इतना भूल जाता है प्रभु को कि उसको कुछ भी याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को एकदम बदल देती है, क्योंकि गीता जी में प्रभु ने कहा है भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम की भोग और ये कि ये पैसा धन, ये दोनों ही जीव का नाश कर देते हैं। जिस व्यक्ति के पास अधिक भोग होगा उसका भी पतन हो जाएगा,
और जो व्यक्ति ज़्यादा पैसे वाला होगा, ज़्यादा धनी होगा, वो भी कभी प्रभु से नहीं मिल सकता। तो ये पहले तो गरीब थे, प्रभु की भक्ति की तो धन मांगा, शिव जी ने इनको धन दे दिया, तो आज इनको अहम हो गया, अहंकार आ गया कि मैं इतना बड़ा धनी हूँ, इतना बड़ा सेठ हूँ, अहंकार पैदा हो गया। और प्रभु ने कहा है कि जो घर में, स्त्री में, मकान में, इन सब में अपनापन रखता है, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। भागवत जी में 3 स्कंद में एक जगह श्लोक आता है, आसीत देहे गेहे ममाह्यम इत्यु दुराघणाम। कहे कि जो घर में आसक्ति रखता है वो घर में ही कुछ ना कुछ बन के पैदा होता है। यदि मकान में किसी व्यक्ति की प्रगाढ़ आसक्ति है तो उस मकान में वो छिपकली बन के या उस मकान का कुत्ता बन के कुछ ना कुछ योनि में उसी मकान में आता है। यदि अपनी स्त्री में आसक्ति है तो स्त्री के अगले जन्म में बच्चा बन के या फिर उसका कुछ ना कुछ रिश्तेदार बन के उसके पास आता है। क्यों? क्योंकि मरते समय जहाँ मनुष्य की आसक्ति होती है वहीं जन्म लेना पड़ता है। इसके ऊपर एक छोटा सा दृष्टांत बताते हैं पूज्य बाबा महाराज कि कोई व्यक्ति था, मरते समय उसने अपने बेटों को बुलाया। जब बेटों को बुलाया तो हर संसारी जीवों की तो यही इच्छा होती है कि कोई बुढ़ा मरता है तो यही सोचते हैं इसने जवानी में खूब सारा धन कमाया हो, अब उसको कहीं गाड़ के जा रहा हो तो ये इसका अंतिम समय है, पूछ लेना चाहिए कि कहाँ धन गाड़ के जा रहे हो, कहाँ रख के जा रहे हो। तो उस व्यक्ति के 4 पुत्र थे और उस व्यक्ति ने अपने 4 पुत्रों को बुलाया। जब उसने अपने 4 पुत्रों को बुलाया और खुद मरने वाले थे तो मरते समय व्यक्ति बोल नहीं पाता है, मरते समय ये जिह्वा नहीं हिल पाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि पहले ही प्रभु का भजन कर लेना चाहिए। बुढ़ापे की बात कभी नहीं देखनी चाहिए कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। अरे बुढ़ापे में ये हाथ पैर, ये शरीर हमारा साथ नहीं देगा, बुढ़ापे में ये जुबान भी हमारा साथ नहीं देगी। बहुत बूढ़े बड़ों को देखा जाता है, हम कई जगह सम्मेलनों में जाते हैं तो वहाँ जाके देखते हैं कि कोई बूढ़ा है, घर के बाहर एक कोठरी में पड़ा है, कह रहा है कि बेटा पानी दे जा, लाला पानी दे जा, और बच्चा कोई सुनता नहीं है, दौड़ते भागते निकल गए, आ गए, कोई नहीं सुनता है। क्योंकि सगे साथी जब तक के होते, जब तक मनुष्य पैसा कमाता है, जब तक जिसके पास धन है तब तक ही प्रेम करते हैं, जब तक ही उसे अपना मानते हैं। और जब कोई पैसा नहीं कमाता, जब किसी के पास पैसा नहीं होता है तो उससे ये भी नहीं पूछते कि बाबा तूने खाना खाया है कि नहीं, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम बीमार हो कि अच्छे हो, कभी नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि ये संसार ही स्वार्थ का है। स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। संसार में हर किसी को देखो एकमात्र स्वार्थ से प्रेम करते हैं, कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, उसी के कारण बात करते हैं। जब पैसा कमाते जब तक तो सबके प्यारे हैं, और जब कुछ नहीं कमाते तो कोई मुंह से बात भी नहीं करता है। तो उस बेटा, उनके बेटे 4 थे, उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और उस समय उनकी जिह्वा तो चल नहीं पा रही थी, तो वो इशारा कर रहे थे उंगली से, ऐसे ऐसे चारों तरफ इशारा कर रहे थे। तो बेटा सोचने लगे पता नहीं बाबा जन क्या कह रहे हैं, ऐसा लगता है कहीं ज़मीन में धन गड़ा है, कुछ पैसा गड़ा है। क्योंकि पहले जो बड़े बूढ़े लोग होते थे वो पैसा कमाते और जो भी गहना होता था माताओं का, स्त्रियों का, उसको जाने से पहले
और ज़मीन में गाड़ दिया करते थे, ऐसा बताते हैं। तो उन बेटों ने सोचा कि बाबा कहीं धन बता रहे हैं। जब उन्होंने ऐसा अंदाज़ा लगाया तो उन्होंने कहा कि अब हमारे बाबा बोल तो नहीं सकते, डॉक्टरों को बुलाया जाए जिससे कि ये बोल जाएं। वो इशारा कर रहे थे, क्योंकि मनुष्य की मरते समय तक आशा और तृष्णा कभी घटती नहीं है। इतना वृद्धों को बुढ़ापा आता है, उतना ही मनुष्य की तृष्णाएं बढ़ने लग जाती हैं। एक कबीरदास जी का दोहा आता है, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये मनुष्य की आशा तृष्णा कभी नहीं मरती हैं। ये शरीर नष्ट हो जाता है, हजारों बार जन्म लिया, लाखों बार मरे, पर ये आशा नहीं मरी। ये तृष्णा जो हमारे अंदर है वो नहीं मरती है। शरीर मर जाता है, पर जो हमारे अंदर भूख है पैसे की, भोग की, लोभ की, ये नहीं मरती है। तो वो जो व्यक्ति था वो मरने वाला था। तो उन बेटों ने सोचा कि कैसे भी ना कैसे इस बाबा को बुलवाया जाए, जिससे ये बोल के ये बता जाए कि धन यहाँ गड़ा है। और उनका इशारा ये था कि उनके घर में एक भैंस थी। उस बाबा के घर में एक भैंस थी और भैंस का एक बच्चा था जिसको पड्डा बोलते हैं ब्रजभाषा में। वो पड्डा एक झाड़ू पड़ी थी घर में, उस झाड़ू को खा रहा था। अब वो पड्डा खाता खाता चारों तरफ घूम रहा था, बीच आंगन में। वो तो पड्डा घूम रहा था, तो वृद्ध खटिया पे पड़ा मरते समय इशारा कर रहा है कि ये भैंस का पड्डा इस झाड़ू को खा रहा है। ऐसे इशारा करके वो बता रहा था, बोल नहीं पा रहा था। अब भी उसकी आसक्ति अटकी हुई है कि देखो झाड़ू को खा जाएगा, और ये बाल बच्चे ये ध्यान नहीं दे रहे, बहू बेटे, और ये पड्डा झाड़ू को खा रहा है। उनका इशारा ये था। और बेटों ने सोचा कि बाबा कहीं धन बता रहे हैं कि यहाँ धन गड़ा है। फिर वो पड्डा उधर गया तो कहा कि यहाँ धन गड़ा है। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टरों को बुलाया और कहा कि तुम कितने भी पैसे ले लो, कितने भी लाख ले लो, करोड़ ले लो, पर एक बार 1 मिनट के लिए हमारे बाबा को बुलवा दीजिए। ये कुछ कहना चाहते हैं, उस बात को कह दें। जब डॉक्टरों ने ऐसा सुना तो उन्होंने कहा कि भैया ये सांसें तो एकमात्र प्रभु के हाथ में है। जब तक जिसकी लिखी है तब तक ही उसके पास है। इनको कोई बढ़ा नहीं सकता, इनको कोई घटा नहीं सकता। जभी तो कहते हैं, श्वास श्वास पर राम रट, वृथा सांस मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। ये हमारी सांसें हैं, ये व्यर्थ में जा रही हैं, फिर ये वापस आने वाली नहीं है। आज का दिन चला गया, वो वापस नहीं आएगा। फिर बाद में यदि हमने भजन नहीं किया तो रोना ही पड़ता है। रामायण जी में कहा है कि बाद में सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, कालई कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। कहे कि बाद में रोना ही पड़ेगा, सिर पकड़ पकड़ के पछताओगे कि हम भजन कर लेते तो आज ये नरक देखना नहीं पड़ता। नरक में जाके याद आती है, इस समय याद नहीं आती। इस समय तो एकमात्र स्त्री, घर, पैसा, ये सब दिखाई देता है, प्रभु दिखाई नहीं देते। क्योंकि ये संसार, ये माया प्रभु ने ऐसी बनाई है कि जीव इसमें भटक जाता है, भूल जाता है कि मुझे प्रभु को भजन करना है। प्रभु से क्या वादा किया था गर्भ में, ये सब कुछ भूल जाता है। तो वो वृद्ध था, उसका इशारा ये था कि ये पड्डा झाड़ू को खा रहा है, और उन्होंने सोचा कि ये कहीं धन बता रहे हैं। तो डॉक्टरों ने जैसे तैसे किया, उनको 1 मिनट बुलवा दिया, 1 सेकंड। खूब सारा धन लिया डॉक्टरों ने। तो उन्होंने तो यही कहा था कि ये पड्डा झाड़ू को खा रहा है,
अब बेटों ने जैसे ही सुना सिर पकड़ के हैरान हो गए कि अरे राम, हम तो ये सोच रहे कि ये बुड्ढा कहीं धन बता के जाएगा या कुछ ऐसी बात बता के जाएगा जो हमारे जीवन में अच्छी होगी, और ये तो क्या बता रहे, बताओ, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। हम तो क्या समझ रहे थे और ये तो क्या हो गया, और इतना पैसा भी गया व्यर्थ में ही। तो उसमें पूज्य बाबा महाराज बताते हैं कि उससे शिक्षा ये लेनी चाहिए कि मनुष्य की मरते समय तक इच्छाएं दबती नहीं हैं, मरते समय तक तृष्णाएं नहीं जाती हैं। अब उस वृद्ध की तृष्णाएं देखो, क्या बस एक पड्डा में ठक रही थी। तो बाबा कहते हैं कि उसको अगले जन्म में भैंस की योनि मिली होगी निश्चित। क्यों? क्योंकि तृष्णा अंतिम गति तथा मति, जो अंतिम समय मति होती है वही गति होती है मनुष्य की। उनकी कहाँ दृष्टि थी, वहीं तो थी। जैसे खोजी जी के चरित्र में आता है कि जब खोजी जी तो इतने भक्त थे, नहीं, खोजी जी के गुरु जी, वो तो इतने भक्त थे और अंतिम समय उनकी दृष्टि ऊपर थी एक पेड़ पर, और उस पेड़ पे एक बेर था, बेरिया के नीचे थे वो जंगल में। उन्होंने इतना सोचा था कि इस बेर को मैं प्रभु को भोग लगाता तो कितना अच्छा रहता, इतना सोचा और उनके प्राण चले गए। अब उनकी जो तृष्णा थी, जो आशा थी, जो इच्छा थी, उस बेर में अटक गई और बेर में एक छोटे से कीड़ा बन के उसमें हो गए। जब खोजी जी आए, उन्होंने पता लगाया कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी पधार गए हैं। उनको पता था कि पहले गुरुजी ने बता रखा था कि जिस दिन मैं भगवत धाम जाऊंगा उस दिन स्वर्ग में घंटारे बजेंगे, मेरे लिए ढोल मतलब आकाश में बाजे बजेंगे। तो खोजे जी ने कहा कि अभी मेरे गुरुजी प्रभु के पास नहीं पहुँचे हैं, इसलिए कुछ नहीं बचा है। तो जिस जगह उनके शरीर छूटा था, खोजी जी उसी जगह जाके लेटे और लेट के देखा कि मुझे क्या दिख रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये अच्छा एक ये बेर है। उस बेर को खोजी जी ने तोड़ा और तोड़ के बीच में से देखा तो उसमें एक छोटा सा कीड़ा था। जैसे ही वो कीड़ा तोड़ा बेर में से, तुरंत घंटारे बज गए आकाश में। जब कहा अपने सारे शिष्यों से कि आज गुरुजी की मुक्ति हुई है, आज गुरुजी भगवत धाम गए हैं, उस दिन से नहीं गए थे। उस दिन से इस बेर में उनकी आसक्ति थी, इस बेर में अटके हुए थे एक जीव बन के। तो बाबा बताते हैं कि जहाँ मनुष्य की अंतिम समय आसक्ति होती है, जिसकी याद में मरता है, जिसके बारे में सोचता है, जैसा वो देखता है वहीं उसकी जन्म होता है, वहीं वो पैदा होता है। तो हमें इन सारी कथाओं से, इन सारे दृष्टांतों से एकमात्र पूज्य बाबा महाराज जैसा बताते उनके अनुसार ऐसा सोचना चाहिए कि अंतिम समय ऐसा आए हमारा कि एकमात्र हमारे सामने प्रभु हों और उन्हीं के बस श्री चरणों में इस शरीर का छूटे, बाकी कोई संसारी जीव याद नहीं आए, कोई भी हमारे पास नहीं हो। पूज्य बाबा महाराज तो यहाँ तक बताते हैं कि जब शरीर छोड़ना हो तो ऐसी जगह जाके छोड़ो जहाँ कोई पानी देने वाला भी नहीं हो, अपने सगे संबंधी तो क्या इस संसार का भी व्यक्ति कोई नहीं हो, एकमात्र श्री जी ठाकुर जी का आसरा लेके केवल उनका स्मरण करके वहीं छोड़ना चाहिए। परंतु भैया ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जो जीवन में दिनचर्या रहती है उसी में मनुष्य मरता है। यदि हम अपने जीवन में नियम बना लें कि निस्दिन हर रोज दिन रात हमें एकमात्र नाम जप करना है या नाम लेना है, उनका स्मरण चिंतन कथा कीर्तन इनमें ही समय बिताना है, तो निश्चित है कि मरते समय भी उन्हें यही याद आएगा, प्रभु का नाम ही याद आएगा और कुछ भी संसार की वस्तु याद नहीं आएगी। और जब भैया हमने अभी से अपने जीवन में प्रभु के नाम को नहीं उतारा, संतों की बातों को नहीं उतारा, तो वो अंतिम समय क्या आएंगे? अंतिम समय तो वही आता है जो जीवन भर करते हैं।
तो ऐसी कोशिश करें हम सभी, आप लोग भी, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का नाम लें, जिससे कि अंतिम समय पर इस जिब्या पर प्रभु का नाम आए और उससे हमारा कल्याण हो जाए। जय श्री राधे। जय श्री राधे।